राजाओं की दूसरी किताब अध्याय 3। इजराइल का राजा यहोराम। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शोमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इजराइल में भी कराए, लिपटा रहा, उनसे न फिरा। मोआब पर विजय। मोआब का राजा मेसा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इजराइल के राजा को 1,00,000 बच्चे और 1,00,000 मेढ़ों का ऊन कतर कर इस रीति से दिया करता था। जब अहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इजराइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शोमरोन से निकलकर सारे इजराइल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूँगा। जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम को के जंगल से होकर। तब इजराइल का राजा और यहूदा का राजा और एदेम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। तब इजराइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीसा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इजराइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीसा ने इजराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इजराइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दें। एलीसा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित हुआ करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं न तो तेरी ओर मुँह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीसा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि उसमें गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंककर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबों की अवस्था हथियार बांधने के योग्य थी, वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वे उठे, उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों को सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लहू होगा। निसंदेह में राजा एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इजराइल की छावनी के पास आए ही थे कि इजरायली उठकर मोआबियों को मारने लगे
और वे उनके सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि किरशरेत के पत्थर तो रह गए, परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीरकर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर सहनपना पर होम बलि किया। इस कारण इज़राइल का बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए कि वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। थैंक यू।